नमस्कार। अति आवश्यक सूचना। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कार्य करते समय सर्वप्रथम सुरक्षा संबंधी सावधानियां एवं प्रत्येक सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें एवं अपनी सुरक्षा अवश्य बरतें। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूओं में या आप यदि खुद कोई इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वेरिएक या वेरियर के बारे में। आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा, ये आपके पास होगा भी। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वेरियर के बारे में, वेरिएक के बारे में कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये कितने कितने रेटिंग की आती है, इसकी रेटिंग किसमें होती है, ठीक है, ये क्या है। और फिर मैं बताऊंगा, ये तो मैंने अभी ओपन करके रखा है। ठीक है, ओपन में आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे फंक्शन क्या है इसका। फिर मैं इसका जो पूरा सेटअप होता है, ठीक है, पूरा कैबिनेट के साथ जो लगा हुआ होता है, उससे हम कैसे आउटपुट वोल्टेज ले, वो सभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन अवस्था में, ठीक है, ओपन सिचुएशन में आपको जो जो बातें बता रहा हूं वो सुनिएगा ध्यान से, वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये वेरियर या वेरिएक है। वेरियर भी बोल सकते हैं या वेरिएक भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ये एक वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर है। इससे आप विभिन्न वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं वेरी कर। ठीक है, देखिए ये वेरी हो रहा है ना, ये कैसे काम करता है सब मैं बता रहा हूं। देखिए ये कोर होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये पूरा वाइंडिंग किया हुआ है ना, राउंड, देख पा रहे होंगे आप, राउंड वाइंडिंग किया हुआ है। अब क्या है, ये कोर के ऊपर राउंड वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, जिसको टोरॉइडली वाइंडिंग कहते हैं। टोरॉइडली वाइंडिंग की गई है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, एडजस्टेबल ऑटो ट्रांसफार्मर या वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर है। इससे आप किसी भी, ये जो देख रहे हैं ये घूमेगा। ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने समझाने के लिए इसको ओपन करके रखा है। ठीक है, तो देखिए ये टोरॉइडली वाइंडिंग की गई है एक कोर के ऊपर, राउंड राउंड करके। ठीक है, टोरॉइडली वाइंडिंग मशीन आती है, उसी से इसे की जाती है टोरॉइडली वाइंडिंग। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक नॉब लगा हुआ है। ठीक है, ये राउंड पूरे चक्कर लगाता है। ठीक है, और यहां आप देख पा रहे होंगे इस जगह, आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप यहां ध्यान से देखिएगा, यहां एक कार्बन ब्रूस लगा हुआ है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ एक कार्बन ब्रूस लगा हुआ है, इस वाइंडिंग से सटा हुआ है। ठीक है, ये वाइंडिंग से सटा हुआ आप देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा नॉब है ये घूम रहा है, जो मूवेबल है। मूवेबल पार्ट में देखिए एक कार्बन लगा हुआ है। ये कार्बन जैसे आप घुमाइएगा ये सटा ही रहेगा। ठीक है, और जब अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होंगे, जैसे जैसे आप इस नॉब को घटाइएगा, बढ़ाइएगा, तो ये नॉब कहाँ टच कर रहा है आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूं। ये नॉब कहाँ टच कर रहा है, देखिए ये नॉब टच कर रहा है इस वाइंडिंग में, इस वाइंडिंग में, पूरे वाइंडिंग में टच करता है। ठीक है, इसको जब हम ऐसे घुमाते हैं ना तो ये
पूरे वाइंडिंग में। तो जब आप विभिन्न वोल्टेज, ये एक वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो आप वेरी करा सकते हैं वोल्टेज को, किसी भी वोल्ट में आप सेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो आपको आउटपुट प्राप्त होगा। तो देखिए कार्बन जो है, जो नॉब में लगा हुआ है, वो इस जगह मतलब मूव कर रहा है, ठीक है, इस जगह मूव कर रहा है। तो इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ इंसुलेशन नहीं रहता है, इंसुलेशन हटा दिया जाता है ताकि वो कार्बन ब्रूश टच करे वहाँ। और जो ये हमारा कॉमन पॉइंट होगा ना, यहाँ से देखिए ये जो आया है, ये वायर पूरा घुमा हुआ है जो कार्बन ब्रूश से कनेक्ट है, ठीक है। ये जो वायर है, ये वायर कार्बन ब्रूश से कनेक्ट है, और ये टर्मिनल से आपको आउटपुट, यहाँ एक स्टार्ट जो टर्मिनल होंगे स्टार्ट से, और ये जो वेरी कर रहा है नॉब से, इससे आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। तो इसमें क्या है, टोरॉइडली वाइंडिंग की जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक कोर के ऊपर ये टोरॉइडली वाइंडिंग की गई है, और इससे आप विभिन्न वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। ये सिंगल फेज का है, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये सिंगल फेज का है। 3 फेज का भी आता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिंगल फेज का है। और 3 फेज वेरिएक के बारे में मैं वो भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, 3 फेज वेरिएक के बारे में प्रैक्टिकली कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसकी वाइंडिंग भी इसी तरह होती है, लेकिन वो 3 फेज की होती है, ठीक है, मतलब तीन हिस्सा होता है, ठीक है। वो मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे रहता है, ठीक है। 3 फेज वेरिएक, ये सिंगल फेज का है, और इसकी मैं आपको सभी टर्मिनल्स को दिखा रहा हूं। देखिए ये 3 टर्मिनल है, ठीक है, एक ई टर्मिनल है, एक डी है और एक बी है। ये कैसे आउटपुट हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, आउटपुट कहाँ कहाँ से लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक कार्बन ब्रूश से आता है और एक स्टार्ट लीड से आता है, ठीक है। वो टर्मिनल अभी हमने यहाँ ओपन करके रखा है, इसीलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। हाँ, और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ये जो वेरियर आती है, ये अधिकतर आती है आपको 2 एम्पेयर, ठीक है, 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर की क्षमता तक आते हैं, ठीक है। तो वेरियर की क्षमता से अधिक लोड का उपकरण, तो मैं बता रहा था आपको कि वेरियर में जो एम्पेयर इसकी कैपेसिटी होती है, उस एम्पेयर कैपेसिटी से ज्यादा लोड कभी भी ना दे, नहीं तो आपका वेरियर खराब हो सकता है। और वेरियर पर वेरियर का मुख्य काम क्या है, वेरियर का मुख्य काम है उसमें, इससे आप किसी भी ऑटोमेटिक, ऑटोकट, स्टेबलाइजर का सर्किट अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है, अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है। या किसी भी सर्किट, जैसा कि जैसे इसमें 230 वोल्ट आप इनपुट देकर 0 से 270 वोल्ट के आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई सर्किट में आपको बात का मतलब 40 वोल्ट देना है, तो आप आउटपुट वोल्टेज 40 वोल्ट में सेट करके उस सर्किट में दे सकते हैं। लेकिन उस सर्किट में आप जो देख रहे हैं उसकी भी एम्पेयर कैपेसिटी देख ले कि इस जो वेरिएक की एम्पेयर कैपेसिटी से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब लोड अधिक नहीं होना चाहिए, इसकी एम्पेयर से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। जितना लोड का ये है उतना ही लोड का होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो डायल होता है, ठीक है, कैबिनेट में लगा होता है, ठीक है, इसका डायल, ये जो डायल है ये तो ओपन किया हुआ है, यहाँ एक डायल होता है, उससे हम सेट करते हैं, तो वो मैं दिखा रहा हूं। अब मैं वही दिखाऊंगा कि कैसे सेट किया जाता है डायल को, ठीक है।
तो चलिए हम अब आपको पूरा सेटअप दिखाने वाले हैं वेरिएक के बारे में। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी वेरियर में आप याद रखें कि अलाइनमेंट करते समय लोड ना डालें वेरिएक पर, ठीक है। वेरियर पर ज़्यादा लोड नहीं डालना है, लेकिन यदि कोई परिस्थिति में आप लोड डाले भी तो याद रखें कि उसकी एम्पेयर कैपेसिटी जितनी है उतनी ही एम्पेयर कैपेसिटी पर लोड डालें, नहीं तो आपका वेरियर जल सकता है। तो चलिए अब हम इसके पूरे सेटअप को देखते हैं। सेटअप को दिखाने से पहले मैं और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य करें तो अब सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। जैसे कि मैं अब जो आपको दिखाने वाला हूँ वो वोल्टेज इंजेक्ट कर यानी कि इनपुट वोल्टेज देकर हम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करेंगे। तो वैसी स्थिति में जमीन के संपर्क में ना रहे, जूते पहन कर रहें, ठीक है। नहीं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है कोई असावधानी होने से, और ग्लव्स पहनकर ही करें। तो चलिए अब हम देखते हैं पूरे सेटअप को ऑन करेंगे, यानी कि वोल्टेज देकर वोल्टेज हमें आउटपुट भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब हम वेरिएक का पूरा सेटअप आपको दिखाने वाले हैं कि ये सेटअप किस प्रकार से हमने कर रखा है, कैसे करना है, ठीक है। तो वहाँ तो मैंने तो आपको दिखाया थोड़ा देर पहले कि वेरिएक के बारे में बताया क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन ये पूरा हम सेटअप जो हमने कर रखा है, इस सेटअप से कैसे किसी सर्किट में विभिन्न वोल्टेज हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, वो बताने वाले हैं। तो देखिए हमने यहाँ एक वेरिएक लिया है। तो वेरिएक का पूरा जो ये बॉक्स है, कैबिनेट लगा हुआ है, हमने तो वहाँ आपको कैबिनेट को ओपन करके दिखाया था कुछ देर पहले। लेकिन ये जो है ना, ये कैबिनेट पूरा लगा होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाने का चेष्टा कर रहा हूँ। तो देखिए ये एक वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ठीक है। वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, और इसमें देखिए एक कॉमन पॉइंट है, एक ई पॉइंट है, एक बी है और एक ए है, ठीक है। तो इसके स्पेसिफिकेशन में देखते हैं, इनपुट वोल्टेज 230 240 वोल्ट आप दे सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज लिखा है एट ई एंड सी, यानी कि ई और सी वाले पॉइंट में आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। तो आउटपुट वोल्टेज ई एंड सी का दो टर्मिनल ऊपर आपको दिख रहा होगा, ई एंड सी का दो टर्मिनल बाहर निकला हुआ है। ये जो दो टर्मिनल है ये आउटपुट के दो टर्मिनल है, ये और ये। और इसी से हमने एक सॉकेट को लगा लिया है, ठीक है, ताकि मुझे किसी भी सर्किट में जब वो विभिन्न वोल्टेज को इंजेक्ट करना होता है तब मैं इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करने के लिए प्लग इसमें उस सर्किट का लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब यानी कि मैंने ये आउटपुट सप्लाई के लिए इस बोर्ड को लगा कर रखा है। और इसी से मैं आपको दिखाने के लिए अभी एक वोल्ट मीटर लगा कर रखा है कि मेरा वोल्टेज किस प्रकार से वेरी कर रहा है, ठीक है। जब हम किसी भी सर्किट में देना होगा हमको, या बात का मतलब यहाँ 0 से 270 वोल्ट है, बात का मतलब मुझे 140 वोल्ट किसी सर्किट में इंजेक्ट करना है। तो 140 वोल्ट हम इंजेक्ट कैसे करेंगे, आउटपुट वोल्टेज देकर। तो आउटपुट वोल्टेज को तो हमें मेजर करना होगा ना कि कितना वोल्ट हमारा आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे कि आउटपुट वोल्टेज हमारा ये 140 दे रहा है, तब हम उस वोल्टेज को यहाँ से वेरी करके, ठीक है। तो देखिए ये तो आउटपुट दो टर्मिनल है और ये इनपुट दो टर्मिनल है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इनपुट मतलब एक लीड निकला हुआ है जिसमें दो वायर है, ठीक है, ये इनपुट सप्लाई है। तो और एक हमने क्लैंप मीटर यहाँ रखा है आपको कुछ दिखाने के लिए। तो देखिए हम इन जो इनपुट लीड्स है ना, इसमें हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। कितना वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मीटर को हम 750 वोल्ट एसी में लगा दी। लगाने के बाद
इसमें हम देख ले रहे हैं कितना वोल्ट हमारा दे रहा है। देखिए 220 वोल्ट, यानी कि थोड़ा सा फ्लैक्चुलेट कर रहा है, 230 वोल्ट के आसपास है। ठीक है, तो हम इसमें 230 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे वेरिएक में। ठीक है, वेरिएक में 230 वोल्ट। अब हम स्विच को ऑन कर दे रहे हैं। देखिए हमारा इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लाइन आ चुका है। अब हम आपको पूरा 0 वोल्ट से वेरी करके देखिए, ये जो डायल है ना, इस डायल में 0 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120, 140, 160, 180, 200, 220 करके 270 वोल्ट तक है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 0 से 20 के बीच कितने पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक लाइन जो है ना, ये जो एक लाइन है ना, ये कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट का। 2 वोल्ट का एक लाइन है। कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट का है एक लाइन। एक लाइन जो है ना वो 2 वोल्ट का है। तो टोटल 10 लाइन है 0 और 20 के बीच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 0 से 20 के बीच 10 हमारे लाइनें हैं, यानी कि एक लाइन 2 वोल्ट का है। ठीक है, तो मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। देखिए मैं जैसे जैसे इसे घुमाऊंगा, और ये देखिए एक एरो का निशान है इस डायल में, तो ये जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा 2-2 वोल्ट करके, एक लाइन में 2-2 वोल्ट करके बढ़ता जाएगा। देखिए हमारा मीटर भी शो करेगा। देखिए मीटर जैसे जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूँ मैं डायल को, वैसे वैसे मेरा यहाँ वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम आउटपुट वोल्टेज देख पा रहे हैं हमारा 100 वोल्ट। ठीक है, 150, ठीक है, 200, 250, 270। देखिए और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी आप आउटपुट सप्लाई लेना, तब इस डायल से आपका पूरा मतलब अच्छा से नहीं दिखेगा। 2-2 वोल्ट का अंतर होगा, मतलब थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए आप आउटपुट में हमने एक आपको दिखाने के लिए वोल्ट मीटर लगा लिया। ठीक है, ताकि मुझे यहाँ ना देखना हो, मैं अपना वोल्ट मीटर देखकर ही आउटपुट सप्लाई दे सकूं। ठीक है, अब देखिए मैं कम कर रहा हूं तो वो भी कम कर रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, हाँ और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जो हमने अब हम लाइन को ऑफ कर दे रहे हैं। ये जो वेरिएक है ना, ये इसकी जो करंट कैपेसिटी है वो 10 एम्पेयर है। आप देख पा रहे होंगे इसकी जो करंट कैपेसिटी है 10 एम्पेयर है। ठीक है, 10 एम्पेयर तक आप इसमें लोड दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं इसी प्रकार से और बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ और वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।